हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत डिजिटल एकेडमी फाउंडेशन। हमारी एक्सेल की क्लासेस में हम डेटा टैब डेटा टूल्स ग्रुप को कंप्लीट कर चुके थे। आगे आने वाला जो ग्रुप है वो है आउटलाइन ग्रुप। आउटलाइन ग्रुप में सबसे पहले जो ऑप्शन है वो ग्रुप्स है, ठीक है। अनग्रुप है, सब टोटल है, शो एंड हाइड है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो हम पहले समझते हैं। अब जैसे मान के चलिए मैंने अभी मार्कशीट का फॉर्मेट ओपन करके रखा हुआ है। मुझे यहाँ पे केवल स्टूडेंट्स का टोटल दर्शाना है, परसेंटेज बताना है और ग्रेड बताना है और कौन से सब्जेक्ट में पास है और कौन से सब्जेक्ट में फेल है ये बताना है। मुझे ये नंबर वाले बॉक्सेस की जरूरत नहीं है, तो मैं इनको ग्रुप करके हाइड कर सकती हूँ। अब वो कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले आपको जितने कॉलम्स को हाइड करना है, ग्रुप करना है, पहले उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने हिंदी से लेके कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे ग्रुप ऑप्शन पे, यहाँ आपको ग्रुप मिलेगा, क्लिक करके छोड़ देंगे। अब आप रो कर रहे हैं ग्रुप या कॉलम कर रहे हैं, हम कॉलम कर रहे हैं ग्रुप में, तो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब जैसे हमने ओके किया, ये सारे कॉलम क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे। यहाँ पे शो एंड हाइड वाला भी ऑप्शन क्या होने लगेगा, आपको हाईलाइट होने लगेगा। अभी शो है, अगर आप इसको हाइड पे क्लिक करोगे तो सारे कॉलम क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, ठीक है। हाइड कैसे हो जाएंगे वो आपको दिखेंगे नहीं, बट वो एग्जिटिंग सीट पे पहले से ही सेट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्लस का साइन भी शो हो रहा है, ये शो डिटेल्स का है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे सारे कॉलम्स वापस से आपको शो होने लगेंगे, ठीक है। ये होता है आपका ग्रुप वाला ऑप्शन। अनग्रुप करना है तो आपको वो कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा और अनग्रुप ऑप्शन पे जाके आप अनग्रुप पे क्लिक करेंगे, आपके कॉलम्स क्या हो जाएंगे, अनग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है आपका ग्रुप और अनग्रुप और शो एंड हाइड, ठीक है। कोई भी शीट को आप अनग्रुप और ग्रुप कर सकते हो, किसी कॉलम को आप हाइड भी कर सकते हो और शो भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका छोटा सा क्या हुआ, आउटलाइन ग्रुप हुआ, जो कि डेटा टूल्स में आप क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब रिव्यू टैब देखते हैं। रिव्यू टैब में मोस्टली वही सारे ऑप्शंस हैं आपको जो आपने एमएस वर्ड में किए थे। जैसे प्रूफिंग ग्रुप किया था रिव्यू टैब में हमने, ठीक है। कमेंट्स ग्रुप किया था हमने रिव्यू टैब में एमएस वर्ड में, ठीक है। चेंजेस नहीं किया था, तो चेंजेस हम यहाँ पे वर्क करके देख लेंगे, ठीक है। अब हम देखें पहले प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, ठीक है। फिर आता है रिसर्च, फिर थीसर्स एंड ट्रांसलेट। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग से मीनिंग क्या है, जैसे मैं यहाँ बॉक्स में कुछ स्पेलिंग्स लिख लेती हूँ। टीचर की स्पेलिंग मैंने सही लिखी हुई है, बट हम इसको थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। जैसे बीच में हम ई की जगह उठा के ए लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम है कि ये मिस्टेक है, बट हमें इसको मिस्टेक को खोजना है कि भाई कहाँ पे गलती है। तो आप क्या करेंगे, पहले उस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग में जाएंगे। जैसे ही आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको टीचर की स्पेलिंग वो रॉन्ग बता देगा और टीचर की जो सही स्पेलिंग है वो आपको दे देगा। आपको सिलेक्ट करना है और चेंज बटन पे जाके क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। अब वो आपको क्या देता है, एक नोटिफिकेशन, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेंज चेकिंग एट द बिगनिंग ऑफ द सीट, ठीक है। आपको कंटिन्यू रखना है क्या, चेकिंग रखना है तो आप यस कर सकते हो, नहीं रखना है तो आप ओके कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे कोई चेकिंग नहीं करनी है, आपको कंप्लीट करके छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन से कोई भी चीज को सही कर सकते हो, सुधार कर सकते हो किसी भी चीज में। अब आता है रिसर्च। रिसर्च पे आप जैसे क्लिक करोगे, एक वर्टिकल आपको नेविगेशन पेन ओपन होके आ जाएगा जिसमें आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ जो भी लिखना हो, जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ टीचर लिखा हुआ है, आप टीचर टाइप कर सकते हो। आप एरो पे क्लिक करोगे, जैसे आप एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको रिसर्च में टीचर्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिसको गवर्नर भी कहते हैं, अपने एजुकेटर भी कहते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, कोच, ट्रेनर, सब कुछ कह सकते हैं एक टीचर को, ठीक है। तो उस तरीके से आपको रिसर्च में टीचर से रिलेटेड सारे वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है थीसर्स। अब रिसर्च और थीसर्स दोनों ही एक काम करते हैं। आप थीसर्स पे जाके जैसे क्लिक करोगे, यहाँ ऑटोमेटिक देखें आप टीचर लिखा हुआ है। एक बार और हम इस पे क्लिक करके देखेंगे, सेम टू सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपका, टीचर लिखा हुआ है और उसका समानार्थी शब्द बताया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, टीचर। अब आते हैं हम ट्रांसलेट पे। ट्रांसलेट ऑप्शन अभी आपको ना एमएस वर्ड में बताया गया था ना एमएस एक्सेल में बताया गया था। ट्रांसलेट से मीनिंग क्या है कि आप लिखे गए टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ से कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, यहाँ आपको कमेंट्स इंस्टाग्राम और फेसबुक के कमेंट्स पे नहीं जाना है, ये हुए आपके कौन से, शीट के कमेंट्स, ठीक है। अब जैसे मान के चले हम क्या करते हैं,
ग्रेड पे कमेंट्स लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, भाई इनने जैसा परफॉर्म किया है उसमें हम कमेंट्स लगाएंगे, ठीक है। हमने ए ग्रेड को सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट पे जाके क्लिक किया। अब यहाँ पे हमने इसको दे दिया कि भाई इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ए ग्रेड है इसको, तो हमने इसको वेरी गुड दे दिया, ठीक है, कि भाई अच्छा परफॉर्म किया है स्टूडेंट ने। बी ग्रेड पे पहुंचे, इसने थोड़ा नॉर्मल ही परफॉर्म किया है, तो हम न्यू कमेंट पे पहुंचते हैं, तो हम यहाँ नॉर्मल इसको गुड दे देते हैं, ठीक है। और जो डी ग्रेड है हम उसको उठा के दे देते हैं बैड। न्यू कमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने बैड दे दिया कि भाई इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो हमने इसको कमेंट दे दिया बैड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कमेंट से मीनिंग क्या है, आप कोई भी ऐसे जो बॉक्स हैं उनको शो करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शो ऑल कमेंट, अभी शो हो रहे हैं, ठीक है। आप इसको एक बार क्लिक करके छोड़ दोगे, सारे कमेंट्स हाइड हो जाएंगे, और जहां जहां कमेंट्स है वहां एक कॉर्नर में रेड कलर की लाइन शो होगी। आप थोड़ी देर उस बॉक्स पे कर्सर रखेंगे, ऑटोमेटिक आपको कमेंट बताया जाएगा कि इसमें ये कमेंट पास आउट किया गया है, ठीक है। अब आता है प्रीवियस एंड नेक्स्ट। प्रीवियस से मीनिंग क्या होता है, एक स्टेप पीछे जाना। नेक्स्ट से मीनिंग क्या होता है, एक स्टेप आगे आना, ठीक है। अब जैसे मान के चलें हम लास्ट वाले कमेंट पे क्लिक करके छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है, एक स्टेप पीछे आ जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। आप क्लिक करते जाएंगे, एक स्टेप पीछे आते जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक स्टेप आगे आते जाएंगे, ठीक है। अब आता है डिलीट कमेंट, ठीक है। डिलीट कमेंट क्या होता है कि भाई आपको कोई कमेंट डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन पे क्लिक करोगे जाके, ठीक है। जैसे हमें सारे कमेंट डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन पे आके एक बार क्लिक करके छोड़ दोगे, सारे कमेंट क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ये हो गया आपका भाई क्या, कमेंट पास आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी शीट में आप कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। आपको कोई नोटिफिकेशन देना है कोई बॉक्स से रिलेटेड, तो आप वहां कमेंट के जरिए नोटिफिकेशन दे सकते हो। नेक्स्ट लास्ट ग्रुप आता है आपका रिव्यू टैब का, कौन सा, चेंजेस, ठीक है। अब चेंजेस में सबसे पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट सीट, और एक और ऑप्शन दे रहा है इसमें प्रोडक्ट वर्कबुक, ठीक है। फिर आता है आपका शेयर वर्कबुक। सबसे पहले हम प्रोडक्ट शीट देखेंगे। मीनिंग क्या है यहाँ पे, आपने प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग प्रोडक्ट पेज लेआउट वहां देखा था आपने एमएस वर्ड में, ठीक है। एमएस वर्ड में क्या किया था कि आप कोई भी चीज अगर आपने प्रोडक्ट कर ली है, पासवर्ड लगा दिया है, तो आप उसमें दोबारा से री एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, आप उसमें दोबारा से नहीं लिख सकते हैं, कोई चीज डिलीट और इंसर्ट भी नहीं कर सकते हैं। वो हो जाती है आपकी क्या, प्रोडक्ट, कि आपके अलावा कोई व्यक्ति उस पर आके काम करेगा तो वो उसमें कोई भी चीज को एंटर नहीं कर सकता है, कि कोई चीज को डिलीट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन प्रोडक्ट शीट का मतलब समझते हैं। एक्सेल को दो भागों में बांटा गया है, एक वर्कबुक के भाग में और एक किसके, शीट के भाग में, ठीक है, वर्कशीट के भाग में। तो सबसे पहला शीट, जो अभी आपको दिख रही है, शो हो रही है, जहां मेरा सिलेक्शन जा रहा है, ये पूरी आपकी शीट है, क्या है, वर्कशीट है। तो प्रोडक्ट शीट में कौन सी चीज प्रोडक्ट होगी भाई, ये शीट प्रोडक्ट होगी, कि इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट वर्कबुक। अब वर्कबुक से मीनिंग क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है शीट 1, शीट 2 और शीट 3, ये तीनों मिला के क्या कहलाएंगी, वर्कबुक कहलाएंगी, ठीक है। अब इनको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, अभी आप देखेंगे तो मैं इस शीट पर राइट क्लिक करती हूँ तो आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे इन सब ऑप्शन को भी हाइड करना है, मेरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है कि यहाँ पे भी कोई आके एडिटिंग ना कर सके, तो आप कहाँ से करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक से। सबसे पहले अपन प्रोडक्ट शीट करना देखेंगे, क्लिक करेंगे उस पे जाके, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेक्ट लॉक्ड सेल, ठीक है, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट कॉलम, कि इसमें कोई फॉर्मेट कॉलम भी ना कर सके, फॉर्मेट सेल भी ना कर सके, हम इन सबको उठा के चेक कर देते हैं, ठीक है, कि ये काम नहीं होने चाहिए। फॉर्मेट रो, रो भी कोई फॉर्मेट ना कर सके। इंसर्ट कॉलम, कोई इंसर्ट भी ना कर सके कॉलम, रो भी कोई इंसर्ट ना कर सके। इंसर्ट हाइपरलिंक, चेक कर देंगे, यहाँ पे कोई हाइपरलिंक भी आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। डिलीट रो और डिलीट कॉलम, यहाँ से कोई डिलीट भी नहीं कर सकता है। इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। शॉर्ट, यहाँ से आप कोई शॉर्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस को आपने क्या कर दिया है, चेक कर दिया है कि इतने काम हमारी शीट में अप्लाई नहीं होने चाहिए। अब आपको यहाँ पासवर्ड टू अनप्रोडक्ट शीट, ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पासवर्ड देना होगा। ध्यान रखें कि पासवर्ड वही रहे आप केवल जो आप भूले ना, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करने का ऑप्शन नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, ठीक है, पासवर्ड में, और ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया, आपको री एंटर पासवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर से वही पासवर्ड लिखना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। हमने 1 2 3 लिखा और ओके करके छोड़ दिया। अब जैसे मैंने ओके करके छोड़ा, ये शीट क्या हो गई है,
प्रोडक्ट हो गई है। अब मैं इसमें कितना भी लिखने की कोशिश करूंगी तो वो आपको क्या दे देगा, नोटिफिकेशन कि भाई ये शीट लॉक है, आप इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग और डिलीटिंग वाले काम नहीं कर सकते, इंसर्टिंग वाले काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे तो सारे ऑप्शंस जो आपके होम जो टैब में दिख रहे हैं आपके, वो सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। ये काम यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। पेज लेआउट का बस आप काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट आउट निकलता है यहाँ से और कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। इनसाइड पे पहुंचेंगे सारे ऑप्शंस हाइड रहेंगे आपके। होम पे पहुंचेंगे, होम पे काफी सारे ऑप्शंस हाईलाइट रहेंगे, मर्ज एंड सेंटर्स अनहाइड सॉरी हाइड रहेगा, ये काम आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर से रिव्यू पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पे जहाँ प्रोटेक्ट सीट लिखा आ रहा था, वहां लिखा आ रहा है अनप्रोटेक्ट सीट, कि भाई जो हमने पासवर्ड लगाया हुआ है हमें उसे हटाना और यहाँ पे री एडिटिंग करनी है। आप अनप्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे, यहाँ आपको वो पासवर्ड प्रेस करना है, सॉरी प्लेस करना है जो आपने पहले लिखा हुआ था। जैसे मैंने 123 लिखा था, मैंने 123 यहाँ राइट कर दिया, ओके किया। जैसे ओके किया, अब आप इस सीट में कहीं भी कुछ भी वर्क कर सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या, प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अभी आप देखेंगे कि ये शीट 1 है, राइट क्लिक करती हूँ मैं इसको, जैसे मैं इसका पहले रीनेम कर देती हूँ, जैसे मैंने इसको रीनेम कर दिया बीडीए नाम से, ठीक है। अब बीडीए नाम से रीनेम कर दिया, अब मैं राइट क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मेरे को शो हो रहे हैं। मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ, मैं इसको फिर से रीनेम भी कर सकती हूँ, मूव एंड कॉपी भी कर सकती हूँ, हाइड भी कर सकती हूँ, ठीक है। बट मुझे ये सारे ऑप्शंस क्या करना है, हाइड करना है। तो आप कहाँ जाओगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे, ठीक है। जो वर्कबुक आपकी सिलेक्ट होगी, ठीक है, वही आपकी प्रोटेक्ट होगी। आपको यहाँ प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो पे क्लिक करना है जाके। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ आपको फिर से पासवर्ड डालना होगा। जैसे मैंने अभी 123 डाला था, अभी मैं यहाँ पे 456 पासवर्ड डालती हूँ और ओके करके छोड़ देती हूँ, ठीक है। फिर से री एंटर करेंगे पासवर्ड, मैंने 456 फिर से री एंटर किया और ओके किया। जैसे ओके किया, अब मैं यहाँ राइट क्लिक करके देखूंगी तो आपके जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। अब आप इसको ना रीनेम कर सकते हो, ना हाइड कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, कुछ ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। इसको यदि आपको हटाना है, अनप्रोटेक्ट करना है इसको, ठीक है। आप फिर से वहीं जाओगे वापस प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज पे, पासवर्ड डाल देना है सेम वही जो मैंने डाला था 456, ओके करके छोड़ देंगे। जैसे ओके करके छोड़ेंगे, अब यहाँ राइट क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शन हाइड सॉरी अनहाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब यहाँ पे शेयर वर्कबुक आता है, ये ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस रहेंगी, जो हम इकट्ठे करके सारी सारी जो चीजें रहेंगी जो इंटरनेट के माध्यम से की जाती हैं, वो सारी चीजें हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। जैसे कि शेयर वर्कबुक हुआ, ट्रांसलेट हुआ, ये सारी चीजें हम एक क्लास में करेंगे कवर, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड शेयर हुआ, अलाउड यूजर टू एडिटिंग रेंज हुआ, ये सारी हम इंटरनेट कनेक्शन वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। अब आता है आपका ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस से मीनिंग क्या होता है, आपने देखा था एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस, ठीक है, वहां पे आपको एक पूरा पर्टिकुलर बॉक्स मिला हुआ था, ठीक है, जिसमें आपने ट्रैक चेंजेस करना सीखा था। अब देखो ट्रैक चेंजेस होता क्या है, कि भाई आप कुछ एरिया सिलेक्ट कर रहे हो और आपके पीठ पीछे आके उसमें कोई चेंजेस हो रहा है, तो वो आपको शो हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, ट्रैक चेंजेस। अब जैसे मान के चलें यहाँ पे कई स्टूडेंट फेल हैं, आपको दिख रहा है जैसे ये फेल है स्टूडेंट, ठीक है, फेल स्टूडेंट्स हैं। अब कोई चाहता है कि यहाँ पे 500 होने लगे और ये मार्कशीट है, ठीक है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, ये मार्कशीट है और यहाँ पे भाई कई पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा फेल हो गया है बट वो यहाँ पे पास आउट हो जाए, ठीक है। 38% से पास आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि 33 के बाद में आपका 38 आता है, 33 से कम परसेंटेज वाले जो बच्चे रहते हैं वो फेल हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि फेल की जगह पास आउट शो होने लगे, तो मैं पहले ये पूरी रेंज सिलेक्ट करूंगी कि इतनी रेंज में कोई चेंजेस करे तो मुझे पता चल जाए। मैंने सिलेक्ट किया, ट्रैक चेंज ऑप्शन पे पहुंची, हाईलाइट ट्रैक चेंज पे जाके क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक करना है, जैसे ही आप चेक करोगे ट्रैक चेंजेस ऑन हो जाएगा। अब आप सबसे पहले वेयर कहाँ पे लगाना चाहते हैं आप ट्रैक चेंजेस, किस एरिया में कोई अगर चेंज करे तो आपको पता चल जाए, तो आपको क्या करना है, वेयर वाले एरिया पे पहले क्लिक करना है आके। यहाँ पे जो एरिया सिलेक्ट है उसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है, मैंने सिलेक्ट किया और ओके करके छोड़ दिया। अब जैसे ओके करके छोड़ा, यहाँ पे तो भाई आपको पहले ये वर्कबुक सेव करने को कह रहा है, जैसे मैंने इसको फिर से दोबारा से वीडीए नाम से सेव कर लिया, ठीक है, मेरी वर्कबुक सेव नहीं थी पहले, ठीक है। अब यहाँ आपका ट्रैक चेंजेस शो हो गया कि भाई यहाँ पे अगर कोई चेंजेस करेगा तो पता चल जाएगा। जैसे फेल लिखा है, फेल की जगह मैंने पास करने की कोशिश करी, एंटर कर दिया।
जैसे एंटर किया देखें आप वो मैसेज देगा आपको, यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का छोटा सा कॉर्नर में डॉट शो हो जाएगा। आप उस पे जाके जैसे कर्सर रखेंगे ना तो वो आपको बताएगा डेट एंड टाइम के साथ, वो आपको बताएगा कि भाई 10/13/2025 10:48 पर इस सेल में चेंजेस की गई है, जिस सेल का नाम है K9। अब आप मिला लें K9 है कि नहीं, जैसे K और यहाँ से 9 वाला सेल है तो K9 है, ठीक है। फ्रॉम फेल टू पास, फेल की जगह उसको क्या किया गया है, पास किया गया है। ये उसमें हो गया ट्रैक चेंजेस, ठीक है। पता चल गया कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है, ठीक है। अब जाओगे आप यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस पे, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे विल एक्शन ओके पे क्लिक करना है आपको। जैसे ओके पे क्लिक करना, आप यहाँ फिर से देन ओके कर देंगे एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से तो ये जो चीज यहाँ पे पास लिखी गई है एक्सेप्ट होके पास ही लिखी रहेगी। यदि आप इसको रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से फेल आ जाएगा कि आपके द्वारा जो चेंजेस किया गया है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। जो बच्चा फेल था वो फेल ही रहेगा, उसको पास आउट नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, रिजेक्ट। जैसे ही आप रिजेक्ट करोगे दोबारा से वहां पे फेल लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ट्रैक चेंजेस। आज की वीडियो में हमने रिव्यू टैब पूरा कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू टैब कवर करेंगे। व्यू टैब ज्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, इसको आप जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। रिव्यू टैब में थोड़ा सा क्या था, बीच में कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जो आपको देखना भी जरूरी थे, प्रोडक्ट शीट वगैरह ये सारे ऑप्शंस आपको देखना जरूरी था, ठीक है। इसलिए हमने रिव्यू टैब को थोड़ा सा डीपली देखा। आगे आने वाली वीडियो में हम व्यू टैब को कवर करेंगे। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। गुड डे ऑल ऑफ यू।